हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग होगी ये होगी 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ फरवरी, यानी कि फरवरी के मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। 3 कौन सी वो घटनाएं हैं जो घटित होकर ही रहेंगी, हम वो चेक करेंगे। ठीक है, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना, स्त्री पुरुष दोनों के लिए मैं बना रही हूँ। और साथ ही साथ ये रीडिंग जो है ये जो है मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसीडर करो। राशि नहीं पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एकदम नीचे नीचे डिटेल्स मिल जाएंगी, मैंने डाल रखी है आप लोगों के लिए। नाम के हिसाब से भी चेक कर लो और चाहिए तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जैसे चाहिए। ठीक है, नाम नहीं देखो, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो नाम के अनुसार जा सकते हो। ठीक है, कौन सा नाम चुनना चाहिए, जिस नाम से सबसे ज़्यादा बुलाए जाते हो। ठीक है, अगर हो सके ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा कि चंद्र राशि के बेस पे या मून साइन के बेस पे देखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है, आपको जैसे देखना है देखो। टैरो रीडिंग्स है, एस्ट्रोलॉजी से उसका कोई कनेक्शन इतना कुछ होता नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें हम लोग ज़रूर देखते हैं, बट आपके लिए डिफरेंट हो जाती है रीडिंग्स कई बार। ठीक है, जो कार्ड्स आप लोगों के लिए मुझे स्टेट करेगा मैं आपके लिए वो आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अपने ईश्वर का नाम लीजिए और मैं आपको बता देती हूँ, मैं हूँ भारती सिंह और आप देख रहे हैं द डिवाइन टैरो। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है। तुला राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है फरवरी मंथ में, कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर ही रहेंगी फॉर तुला राशि। Knight of Wands, Page of Wands, Ten of Swords, Queen of Swords, Six of Swords, Ace of Wands. Three important events for Tula Rashi. Please guide. तुला राशि वालों, सबसे पहले तो काम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस मंथ। आप लोग जो है काम को बहुत ज्यादा वैल्यू दोगे, बहुत ज्यादा। काम के अलावा आपके लिए ना एक तरीके की मोटिवेशनल एनर्जी है, अभी तक बहुत ज्यादा डाउन चल रहे हो आप। ठीक है, बहुत ज्यादा डाउन इन द सेंस शायद मोटिवेशन की कमी है या थोड़ा आप लॉस्ट फील कर रहे हो, थोड़ा सा आपके अंदर ना समझो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे काम करने का मन नहीं करता है। बहुत सी चीजें हैं जो आपके माइंड में प्लान्स है जिस पे आप काम नहीं कर रहे हो, या कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। यहाँ पर समझो इमोशनली आप ज्यादा सोच विचार कर रहे हो, उसके वजह से भी हो सकता है कि आप इतना ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हो। मतलब इमोशनली ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से भी मन नहीं होता है उठ के कुछ करने का, क्योंकि पास्ट के क्लियरली इवेंट्स दिख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हुए हो। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हुए हो और बड़ी मुश्किल से ना आप खुद को समेट रहे हो, बड़े मुश्किल से संभाल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि देयर आर सम एंडिंग्स जो आपने फेस की है। और ये एंडिंग्स इतनी इजी नहीं है, बहुत सारे लोगों की बैक स्टैबिंग है, बहुत सारे लोगों ने आपको पेन दिया है, बहुत से लोगों ने आपको जो है बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है। ये इमोशनल चोट सबसे ज्यादा है, फिजिकल चोट नहीं है, ये इमोशनल चोट है, जहां पर क्लियरली दिख रहा है कि आपने सबको संभाल कर चलने की बड़ी कोशिश की, सबसे निभाने की बड़ी कोशिश की, बट कहीं ना कहीं कितनी भी प्रयास करने के बावजूद कहीं ना कोई इशू जरूर आया, कोई ना कोई तरीके से लोगों को प्रॉब्लम्स हुई, लोगों ने आपके भावनाओं की कदर नहीं की, आपकी फीलिंग्स को वैल्यू नहीं की, और जिसके वजह से ना कहीं लाइक किसी ने पीछे गॉसिप करी आपके लिए, किसी ने आपके लिए कुछ नेगेटिव बात की है। ठीक है, जिनके लिए आप सर्व करते हो, जिनको आप सबसे ज्यादा प्यार देते हो, वही लोग आपके पीठ पीछे बुरा बोलते हैं। ठीक है, या आप समझो कि किसी रिलेशनशिप में आप किए जा रहे हो बहुत सारा किसी की चीज, किसी इंसान के लिए, तो वो इंसान आपको वैल्यू नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली क्या हो रहा है ना कि आपने बहुत कुछ किया लोगों के लिए, अपने आप को सर्व किया, बट लोगों ने आपको अप्रिशिएट करने की जगह उल्टा पेन दिया है। ये ऐसा दिख रहा है कि जहां पर आप जो है टायर्ड हो चुके हो, एग्जॉस्ट हो गए हो, लोगों की ठोकरें खा खा के, बिट्रेल से के, बार बार मतलब एक ही पैटर्न, एक ही साइकिल चलता रहता है आपके साथ, एक ही पैटर्न बार बार चला है। जैसे कि एक मुश्किल से खुद को संभालते हो, फिर वापस कोई ना कोई आके हर्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर फाइनली आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम करके अपने आप को दोबारा उठाते हुए नजर आ रहे हो, और यहाँ पर आप पैशनेटली अपने काम को लेकर वापस फोकस्ड होते नजर आ रहे हो। इमोशनल फटीग जो आपके अंदर था ना, वो चेंज होके स्विच होकर मोटिवेशनल एनर्जी में फरवरी के मंथ में आता नजर आ रहा है। इस मंथ आपके लिए आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपके लिए आपकी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आप बहुत सी चीजें सीखने की करेंगे, बहुत सी चीजें चीजें समझने की करेंगे। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग भी हो सकती है आपके लिए, मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। देयर आर पॉसिबिलिटीज
कि अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग हो। सो सबसे फर्स्ट इवेंट तो आपके लिए दिख रहा है कि काम आपके लिए इस मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और काम में कहीं ना कहीं ग्रोथ भी रहेगी, बिकॉज मुझे यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स आते हुए दिख रहे हैं आपके काम के। आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसके अच्छे रिटर्न्स आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सो काम में ग्रोथ होगी, फाइनेंशियल आपके लिए एक स्टेबिलिटी समझ लो या ग्रोथ समझ लो आपके लिए आते हुए नजर आ रही है, ठीक है। सेकेंड इवेंट आप लोगों के लिए जो मुझे देखने को मिल रहा है वो ये है कि इस मंथ एक तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बढ़ रहा है, प्लस आप में अट्रैक्शन बढ़ रहा है, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो रहा है इस मंथ। यू विल बी द वन जो, जैसे ना किसी से आप क्लैरिटी की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, आप ना किसी को जैसे कह रहे हो कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मेरा टाइम ऑलरेडी तुमने बहुत खींच लिया, इट्स डन, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है फॉर ऑल दिस नॉनसेंस। ऐसी एनर्जी है जहां पर आप बहुत ना रूड होते हुए या बहुत ज्यादा पेन में आ चुके हो ना, उसके वजह से आप ऐसे हो गए हो कि नहीं यार, यू हैव वेस्टेड इनफ ऑफ माई टाइम, अब मेरे पास इतना नहीं है। यू आर स्टार्टिंग फ्रेश, आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइफ की, एक नई कहानी, नई नई दिशा की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर क्लियरली देखो ट्रैवलिंग मुझे अगेन दिख रही है, ट्रैवलिंग देयर आर पॉसिबिलिटीज, आप ट्रैवल करो, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि आप बड़ी मुश्किल से ना खुद को आगे लेकर आए हो, बड़ी मुश्किल से ना आपको अपने आप को उस फेज से बाहर निकाला है। देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि कोई आपको अचानक से अप्रोच कर सकता है, सम प्रपोजल इज कमिंग फॉर यू। कोई अचानक से एक प्रपोजल आ सकता है, कोई एक रिलेशनशिप जिसको आपने एंड किया है, या कोई नार्सिसिस्ट पर्सन जिसने सिर्फ आपका दिल दुखाया है, जिसने आपको हर्ट किया है, जिसने आपको सिर्फ पेन दिया है, दैट पर्सन कैन कम बैक, आपकी लाइफ में वो वापस एंटर कर सकते हैं या कर सकती हैं। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आपकी लाइफ में री एंटर करने की कोशिश करेंगे, बट दिस टाइम इट सीम्स, ये दिख रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। यू लाइक कि नहीं, अब मेरे में ताकत नहीं है, अब मेरे में शक्ति नहीं है, मैंने जितना तुम्हारे लिए किया उतना काफ़ी था, मैं एक बार बेवकूफ़ बन चुके हूँ या एक बार बेवकूफ़ बन चुकी हूँ, आई कैंट डू दिस अगेन। फॉर मोर क्लैरिटी आई सजेस्ट कि आप लोग जो मेरी डिटेल रीडिंग होगी उसको चेकआउट करो, क्योंकि तुला के लिए मैंने तुला राशि वालों के लिए एक डिटेल रीडिंग बनाई है फॉर दिस मंथ, फेब्रुवरी मंथ के लिए। आप चेकआउट करो, मैंने बहुत डिटेल में सब चीज़ें एक एक बताई है, और इनफैक्ट बाकी राशि फल से वो ज़्यादा लेंथी तुला राशि की बनी थी। तो यू कैन चेक इट आउट, एंड आगे पीछे हो सकता है पहले डाल दूँ या बाद में डाल दूँ, आई एम नॉट श्योर, ये मे भी शायद पहले या बाद में रिलीज हो जाए। देखो आप क्लैरिटी के लिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम 3 इवेंट्स कवर कर रहे हैं, उसमें हम डिटेल चीज़ें पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि समवन जिसने आपको बेवकूफ़ बनाया, दिस पर्सन कैन कम बैक, और वो इंसान वापस आके फिर से एक चांस या एक मौका मांग सकता है या एक फेवर मांग सकता है, बट दिस टाइम यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर लाइक ओ गॉड आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यू कैन लीव, आप निकल सकते हो। देर आर चांसेस कि इन योर थर्ड इवेंट, यप, डिनाइल की एनर्जी में तो मुझे आप दिख रहे हो, आप किसी ऑफर को, किसी कनेक्शन को रिजेक्ट करोगे। समबडी, कोई होगा जो आपको प्रपोजल देगा टू बी बैक, और मतलब वापस से शुरुआत करने के लिए, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर लाइक नहीं, मैं फिर से सेम इस लूप साइकिल में नहीं फंस सकता या नहीं फंस सकती, यू कैन लीव एंड अप्रोच समवन एल्स। बेटर कि आप किसी और को अप्रोच करो, मेरे पास तो टाइम नहीं है, आप इस तरीके का बिहेवियर रखेंगे, बिकॉज यू आर डन नाउ। आपको नहीं चाहिए ऐसे ऐसे टॉक्सिक लोग अपने अराउंड जिन्होंने आपको सिर्फ हर्ट किया है, बिकॉज यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सब आपसे संपत्ति लेने के लिए, रोने धोने, आपका कंधा लेने के लिए आ जाते हैं। जब भी कोई पेन में होता है, हर किसी को आपका कंधा चाहिए होता है, आपके सामने माता जो है मनाते रहते हैं, रोते रहते हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम जो हमेशा उनको गाइड करते हो कि ये करो, ये मत करो, अरे दिस इज नॉट गुड फॉर यू, दिस इज राइट फॉर यू, आप हमेशा उनमें से रहे हो। बट दिस टाइम यू आर लाइक सॉरी, मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है, यू आर वेस्टिंग माई टाइम, यू आर वेस्टिंग माई एनर्जी, और इसीलिए आप किसी को मौका नहीं देने वाले। ऐसा लग रहा है कि यू आर अबाउट टू गेट एन ऑफर, एक पक्का ऑफर आपके पास आ रहा है। समबडी जिसने आपका दिल बहुत दुखाया है, जिसने आपको बहुत चोट पहुंचाई है, जिसने आपको बहुत रुलाया है, इस इंसान की वजह से आपने अपने अंदर इमोशनल इम्बैलेंस महसूस किया, काफ़ी सारे डैमेजेस को फेस किया, एंड दिस मंथ यू विल बी लाइक कि नहीं चाहिए, आई एम डन, हो गया मेरा, और नहीं दे सकता या और नहीं दे सकती, तुम्हारे लिए ऑलरेडी बहुत किया,
बार बार नहीं कर सकता, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड वाली एनर्जी आपकी तरफ से दिख रही है। अनदर थिंग इज थर्ड इवेंट, इट्स अबाउट योर फिटनेस, ठीक है। इन योर थर्ड इवेंट इट्स शोज कि आपकी फिटनेस को लेकर अब तक आप बहुत लापरवाह रहे, आपने कभी ध्यान दिया कभी नहीं दिया। इट्स लाइक कि ज़्यादा बिकॉज इमोशनली आप थोड़ा सा लो रहे, या रूटीन की डगमगाहट रही, कुछ ना कुछ रूटीन में इम्बैलेंस रहा, कभी कुछ काम कभी कुछ काम, तो आपका रूटीन सेट नहीं हो पाया, आप डिसिप्लिन नहीं हो पाए। दिस मंथ आप बहुत स्ट्रांगली अपना रूटीन भी सेट करोगे, डिसिप्लिन भी हो जाओगे एंड फिटनेस फ्रीक हो जाओगे। वेरी 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 स्ट्रांगली आप अपनी फिटनेस और अपनी रूटीन को एक ट्रांसफॉर्मेशन देते नजर आ रहे हो। यप, क्लियरली दिख रहा है आपके अंदर एक न्यू चेंज है। ओके, बहुत से लोगों के लिए देयर इज वन न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, एक न्यू जॉब ऑफर आ रही है आप लोगों के लिए। इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर सम जॉब, आपके लिए जॉब आ रही है। बट मोस्ट ऑफ यू यप फिटनेस को लेकर क्रेजी हो जाओगे, फिटनेस को लेकर क्रेजी, बिकॉज इट्स टाइम जहाँ पर आप जो है यू हैव डिसाइडेड कि अब आप अपने आप को फोकस करेंगे, अपने आप को वैल्यू करेंगे, अपने आप को अडोर करेंगे, अपने आप को बेटर वर्जन बनाएंगे, ना कि आप अपना टाइम गलत लोगों पे खर्च करके अपने आप को एग्जॉस्ट करेंगे। हेल्थ में आप अब चेंजेस करेंगे। देयर आर चांसेस कि इस मंथ आप कोई योगा, कोई जिम, कोई वॉक, समथिंग यू आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर श्योर। ऑलरेडी स्टार्ट किया है तो अभी तक आप लाइटली ले रहे थे, बट दिस टाइम यू विल टेक इट सीरियसली। अब आप अपनी हेल्थ को हील करने वाले हो। इफ यू हैव थायराइड, इफ यू हैव पीसीओडी, इफ यू हैव मेनोपॉज, इफ यू हैव मतलब डायबिटीज, इफ यू हैव शुगर और इंसुलिन स्पाइक का इशू है, इफ देयर इज एनीथिंग लाइक सच थिंग्स, कोई बीमारी, यू आर गोइंग टू हील इट, बिकॉज दिस टाइम यू आर स्टार्टिंग योर वर्कआउट। आपका वर्कआउट शुरू होने वाला है, आप फिटनेस फ्रीक होने वाले हैं। यू आर लाइक चलो ब्रिंग इट ऑन, मुझे अपने आप को बेटर बनाना है, बिकॉज दिस वे मैं और बेटर फील करूंगी या करूंगा। सो दिस इज इट, दीज आर योर 3 इवेंट्स जो आप लोगों के लिए इस मंथ घटित होकर रहेंगे। फॉर मोर क्लैरिटी आई सजेस्ट प्लीज चेक आउट माई डिटेल वर्जन। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा, आई गेस मैंने 21 मिनट की 21 मिनट की वीडियो बनाई है फॉर तुला राशि। सो यू मस्ट चेक आउट एंड लेट मी नो इफ यू लाइक इट और नॉट, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सो दिस इज इट, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।